फॉर्मेट बना लीजिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन कल भी बताया था, आज क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, और इक्वेशन क्या होती है याद है भाई सबको? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एग्जैक्टली, ठीक है जी। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कल 3-4 ट्रांजेक्शन्स कराई थी, कल तो कराई क्या थी, सिर्फ दिखाई थी कि ऐसा होता है। आज सॉल्व करेंगे। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो भी एसेट्स आप क्रिएट करोगे वो आपको अलग से शो करने पड़ेंगे बेटा जी। तो चाहो तो उसके लिए भी एक लाइन बना सकते हो। जो भी एसेट्स आप क्रिएट करोगे आपको अलग अलग शो करने पड़ेंगे, जैसे आप कल कर रहे थे। लिखिएगा सीरियल नंबर 1। चलो सब आ गए। एक दिन आप और ले लीजिए, मैं आपको ये कहना चाह रही थी, कल हमें बच्चे टीएस गरेवाल चाहिए क्योंकि हम उसी से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप ले लीजिएगा टीएस गरेवाल क्लास 11 अकाउंटेंसी, इस बुक से क्वेश्चंस करेंगे। तो बुक होगी तभी काम चलेगा, और लेटेस्ट बुक चाहिए क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आएंगे इस साल, तो हमें लेटेस्ट बुक चाहिए। शुरू करते हैं। सीरियल नंबर 1 लिखिएगा। पहली ट्रांजैक्शन आपको बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ जाएगी। पहली तो हमेशा सेम होती है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख। कल भी 2 लाख था। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000। चलिए करिए जी फटाफट। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000 कहाँ कहाँ जाएगा? कैपिटल, कैपिटल में जाएगा, और असेट्स में कैश में आएगा। एसेट्स में कैश में आएगा, क्योंकि इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो बिजनेस में कैपिटल आई है और दूसरा कैश। फटाफट से जोड़िए। अगली ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेज्ड कॉस्टिंग 10,000। कैपिटल एसेट्स। आप करते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। कैपिटल में क्यों आएगा? फर्नीचर ओनर ने थोड़ी इन्वेस्ट किया है। फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग 10,000, क्या आ रहा है क्या जा रहा है? सोचो सोचो सोचो, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? अगर मैं फर्नीचर खरीदती हूँ 10,000 का, तो क्या आ रहा है क्या जा रहा है? इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट क्या है? इसके बाद इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट के बाद हम इक्वेशन नहीं बनाते क्योंकि सब सेम ही होता है, बनाने की क्या जरूरत। नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड कॉस्टिंग 5,000। सोच लो, मैं तो अभी क्वेश्चन लिख रही हूँ, आपको सॉल्व करना है। नंबर 4,
goods sold costing 2000. एक और करके दिखाओ, देखो इक्वेशन मैच होती है आपकी कि नहीं। बस 5 ही पॉइंट्स का क्वेश्चन देंगे आपको। फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 1500। करिए फटाफट। हर ट्रांजैक्शन के बेटा जी 2 एस्पेक्ट होंगे। आपको बताना है कि वो 2 एस्पेक्ट्स क्या हैं। हम भी 2 मिनट वेट कर रहे हैं आपके क्वेश्चन करने का। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। तो आपने बिल्कुल सही बोला था कि एक एसेट बनेगा कैश। एक तो 80,000 कैश में प्लस हो जाएंगे और एक जाएंगे कैपिटल में। बताइए कोई डाउट है तो पूछते चलो आराम से। न्यूमेरिकल्स शुरू हो चुके हैं क्लास में, आपको जो पूछना है बी क्विक। फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग 10,000। अब आपने 10,000 का फर्नीचर खरीदा। बताओगे वृंदा सोल्यूशन क्या आया क्या गया? दीदी असेट्स में फर्नीचर आएगा, ठीक है, और 10,000 का प्लस होएगा और कैपिटल में 10,000 माइनस। आर यू श्योर कैपिटल में से माइनस होगा? जैसे सबका आंसर कैपिटल है तो नहीं, कैश में होएगा, सॉरी। कैश में से माइनस होगा, क्योंकि जब आपने फर्नीचर परचेज किया तो ओनर का थोड़ी कोई रोल है। ओनर ने तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जो भी कर रहा है वो बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर में प्लस और कैश में से माइनस। कैश में माइनस। एग्जैक्ट। फर्नीचर में प्लस कैश में माइनस। तो मैं एक और एसेट क्रिएट कर लेती हूँ कैश के साथ साथ, प्लस फर्नीचर। जहां जिसे डाउट है फटाफट से बताओ। जिसका क्वेश्चन हो गया बताओ लास्ट में इक्वेशन कितने से मैच हो रही है, ये बता दो। आपने फर्नीचर परचेज किया कॉस्टिंग 10,000, जैसा कि इन्होंने कहा कि 10,000 फर्नीचर में प्लस हो जाएंगे और कैश में से 10,000 माइनस हो जाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे अपनी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। लाइन खींचोगे आप, क्योंकि अब पुराने बैलेंसेस नहीं जाएंगे, अब नए बैलेंसेस आगे जाएंगे। 80,000 का कैश था, 10,000 का चला गया, तो हर्षिता कितने का बचेगा? कोई आंसर किसी के पास? आज हर्षिता नहीं इस क्लास में। 70,000। 70,000 बचेगा, ठीक है। आज हर्षिता छुट्टी पे। हाँ जी, तो 80,000 में से 10,000 गए तो हमारे पास कितने का कैश बचेगा? 70,000। एग्जैक्टली, कैश बचेगा 70,000 प्लस 10,000 का फर्नीचर आ जाएगा, इज इक्वल टू 80,000 की कैपिटल। कैपिटल में तो कोई चेंज है नहीं। बताइए कोई डाउट है तो।
बोलो बोलो, जहां डाउट है आप बोल सकते हो। गुड्स परचेज करे 5,000 के, कहाँ कहाँ जाएंगे? शिवांश कहाँ कहाँ जाएंगे? जी 70,000 माइनस 5,000 एसेट्स नहीं, जैसे अब मैंने 5,000 के गुड्स खरीदे हैं, तो एक तो कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, और कहाँ जाएगा? कैश में से माइनस कर दिए 5,000, और फर्नीचर में प्लस और प्लस हो जाएगा 5,000 फर्नीचर में होगा या अलग से गुड्स बनेगा, ये आप सोच लो और अलग से। बताओ। ये अलग से गुड्स बनेगा, अलग से गुड्स बनेगा बेटा जी, क्योंकि गुड्स फर्नीचर का पार्ट नहीं होता ना, तो प्लस गुड्स अलग से होगा, प्लस गुड्स अलग से होगा, और उसमें हम प्लस कर देंगे बिल्कुल उसके नीचे प्लस 5,000। वेरी गुड। आप सब, मैंने आपको यही बोला था कि आप आज सिर्फ देखो, अब अगले दिन सीख जाओगे। आपको ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स नोट करने हैं और कुछ भी नहीं करना। क्या आया क्या गया, बस दैट्स इट। चलिए इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं भाई। इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास 70,000 का कैश था, आपने 5 का और कम कर दिया, दैट इज 65,000। अब हमारे पास कैश कितने का बचा है? 65,000 प्लस, बोलेंगे आप लोग फर्नीचर में कोई चेंज है? नहीं। नो तो दीदी। फर्नीचर एज इट इज कितने का आएगा? 10,000, और प्लस 5,000 के गुड्स आएंगे, इज इक्वल टू कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है, 80,000। मैच कर लीजिएगा, मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? 65 और 10 75 और 5 80, और उधर भी 80, 80 इज इक्वल टू 80, मतलब हम सही कर रहे हैं। कुछ पूछना चाहते हो? अब चलो नेक्स्ट बताओ, हमने 2,000 के गुड्स सेल करे, गुड्स में से 2,000 माइनस हो जाएगा और कैश में ऐड हो जाएगा 2,000। एग्जैक्टली गुड्स में से अब माइनस हो जाएगा और कैश में ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं भी कर देती हूँ, गुड्स सेल कर दिए तो गुड्स तो चले गए, तो गुड्स में से माइनस 2,000, और गुड्स चले गए और कैश आया है, तो कैश में प्लस 2,000। इक्वेशन आप सब बना सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 कहती है कि अब हमारे पास कैश हो गया है 65 प्लस 2, 67,000 एग्जैक्टली। फर्नीचर में देयर इज नो चेंज, इट इज स्टिल 10,000, प्लस 5,000 में से 2,000 के गुड्स चले गए, मतलब कि 3,000, और इज इक्वल्स टू कैपिटल 80,000। मैच कर लो। शिवांश क्लियर है बेटा जी? अर्जुन, बाकी सबके तो हाँ जी। आंसर्स आ गए। डन। आई गेस 67 और 3 कितना हो गया? 70, और 10 80, 80 80 बराबर हो गए। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन, फर्नीचर सोल्ड किया है कॉस्टिंग 1500, 1500 का फर्नीचर हमने सेल कर दिया, तो हम कहाँ कहाँ कैश में 1,500 फिर ऐड हो कैश गए और में फर्नीचर में 1,500 ऐड हो 1,500 गए माइनस। और फर्नीचर में माइनस। एग्जैक्टली 1,500 रुपए कैश में प्लस होंगे, सबका आंसर सही है, और फर्नीचर में से माइनस हो जाएंगे, माइनस 1,500। आप इक्वेशन बनाएंगे, मैं इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे और भी ट्रांजैक्शन सिखानी है, अभी तो मैंने 5 ही सिखाई हैं, और वो तो आपने एकदम से सीख ली तो आपको आई गई। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से
67,000 68,500 का कैश हो गया है, प्लस 8,500 का फर्नीचर, प्लस 3,000 के गुड्स इज इक्वल्स टू 80,000। कर लीजिएगा टैली। कुछ पूछना है तो बताइए। सही है, मैच हो रही है इक्वेशन उमंग? 68, 69, 69, हाँ दीदी, 77, हाँ दीदी। 72 और 80। ठीक है जी, 80 और 80 इक्वेशन क्या हो रही है? मैच। लेकिन मुझे क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, मैं आपको और ट्रांजेक्शन्स देना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। जब आपका पेज खत्म हो जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेपर में भी एक सेम लॉजिक जाएगा। जब आपका पेज खत्म हो जाता है और आपको क्वेश्चन को आगे लेकर जाना होता है, तो बेटा जी आप पहले फॉर्मेट बनाएंगे। बना लीजिए फटाफट से, बी क्विक। सीरियल नंबर, स्पेस देके ट्रांजेक्शंस, ऐसे स्पेस क्यों देना है, सीरियल नंबर तो छोटा सा ही है। ट्रांजेक्शंस, आपको फॉर्मेट दोबारा बनाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन में हम और ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप लाइंस खींच लीजिए, अपना फॉर्मेट रेडी कर लो। मैं आपको सिखाती हूँ कि क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाता है। ट्रांजेक्शंस, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे भी एक लाइन आ जाएगी, और क्योंकि हमें सारे एसेट्स बनाने होते हैं तो एसेट्स के नीचे भी एक लाइन बना सकते हो आप। अब आप क्या करोगे, जो एसेट्स आपके ऑलरेडी बने हुए हैं वो आप यहाँ पे बना लो। मेरे कौन कौन से एसेट्स बने हुए थे? एक तो कैश बना हुआ था, प्लस एक फर्नीचर था अगला वाला, आपके पास तो कॉपी में होगा ही, और प्लस एक था स्टॉक, गुड स्टॉक, एक ही बात है। ठीक है जी, 3 एसेट्स मेरे बने हुए थे, वो मैंने बना दिए। और हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन। हम कौन सी इक्वेशन से क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 4 आई गेस। आप एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा जी, ये मेरे ख्याल पीछे देख लेती हूँ। इक्वेशन 4 थी, कैश था 68,500, 68,500। आप फर्नीचर बताएंगे, फर्नीचर कितना बचा था? 8,500। एग्जैक्टली 8,500। फर्नीचर हमारे पास बचा था बेटा जी 8,500, और प्लस गुड्स के नीचे गुड्स, हर 3,000। चीज, हाँ हर चीज अपने अपने कॉलम के नीचे होनी चाहिए। और प्लस, हाँ जी, कितने के गुड्स बचे हैं? 3,000। ठीक है, प्लस 3,000। और कैपिटल में अभी भी कोई चेंज नहीं है, कैपिटल इज इक्वल्स टू 80,000। ये मैंने आपको सिखाया है कि क्वेश्चन को आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाता है। तो इक्वेशन 4 आ गई, कैश इतना बचा है, फर्नीचर इतना, गुड्स इतना, कैपिटल इतनी। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से शुरू करेंगे। लिखिएगा ट्रांजेक्शन नंबर 6, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन। 5 में कोई डाउट तो नहीं है? कौन कौन सी पढ़ ली हमने? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश पढ़ ली, फर्नीचर परचेज पढ़ ली, गुड्स परचेज पढ़ ली, गुड्स सोल्ड पढ़ ली, फर्नीचर सोल्ड पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। लिखिए, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड कॉस्टिंग, गुड्स परचेज्ड कॉस्टिंग 4,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। चलो करके दिखाओ।
लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी 4000 और गुड्स में भी 4000 ऐड हो जाएंगे। शाबाश, करो नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट लिख देती हूँ, आप लोग करिए, इक्वेशन बनाइए। कल ही लगाना। फर्नीचर परचेज्ड costing 2500 on credit from मोहन। छोटा नाम ले लेते हैं, from X। फर्नीचर में ऐड हो जाएगा और लायबिलिटी में भी ऐड हो जाएगा। चलो करो, इक्वेशन मैच करो। इसके बाद इक्वेशन मैच होनी चाहिए। जो सोल्यूशन आप दे रहे हो वो सोल्यूशन सही है अगर उसके बाद इक्वेशन मैच हो रही है। 8th पॉइंट, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 500 ऑन क्रेडिट टू गोपाल। 9th, furniture sold costing 1500 on credit to मोहन। बस 9 ट्रांजेक्शन्स आर मोर देन इनफ। हाँ जी, फटाफट से। देखो मैच हो रही है इक्वेशन 8 9 सब कुछ करके। मैच हुई इक्वेशंस। 8th में दिक्कत आ रही है जहां तक मुझे लगता है। गुड्स परचेज कॉस्टिंग 4000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। ये सामान हमने कैश नहीं लिया है 4000 का, ये हमने उधार लिया है। तो गुड्स में कितना प्लस हो जाएगा? 4000। भाई गुड्स में तो होगा ही, सामान तो आया ही है, चाहे कैश आया हो चाहे उधार आया हो। लेकिन क्योंकि उधार आया है तो ये लायबिलिटी है, कर्जा है 4000 का। ये मैंने इक्वेशन बनाई। अब अगला पॉइंट मुझे आप बताओगे। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग
कैश में कोई चेंज नहीं है, प्लस फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, प्लस गुड्स 7,000 के हो गए, इज इक्वल टू कैपिटल 80,000 प्लस लायबिलिटी 4,000। टैली कर लीजिए, मैच हो रहा है। 68, 69 और 15, 84। फिर हमने फर्नीचर परचेज किया। चलो अब आप लोग बताओ, मेरा हो गया। अर्जुन कहाँ जाएगा 7th पॉइंट? अर्जुन, शिवांश, कोई भी, वृंदा। फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग 2500 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स, कहाँ कहाँ जाएगा? दीदी फर्नीचर में 2500 प्लस हो जाएंगे और लाइबिलिटीज में भी 2500 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, डन अर्जुन। लायबिलिटीज में भी जाएगा क्योंकि हमने उधार सामान खरीदा है। एग्जैक्टली तो अगर मैंने उधार सामान खरीदा है तो 2500 रुपए का तो फर्नीचर आ गया। 25, हाँ जी बोलो बोलो। इक्वेशन मैच हो रही है 84,500 प्लस 2500। अच्छा जी, चेक करती हूँ मैं, एक सेकेंड। लास्ट में बता रहे हो ना जब क्वेश्चन एंड हो रहा है? हाँ जी दी। चलो एक सेकेंड। फर्नीचर परचेज हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हम सारे बैलेंसेस लिख लेते हैं। कैश 68,500 प्लस 8, 9, 10, 11,000 प्लस 7,000 के गुड्स इज इक्वल टू 80,000 प्लस 6,500। हाँ जी, 68,500 और 11,000 प्लस 7, 7 1 18, 18,000 और 68,500, आंसर आ जाएगा 86,500 और उधर भी 86,500, तो दोनों मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट आंसर सबको बताना है। गुड सोल्ड कॉस्टिंग 500 ऑन क्रेडिट टू गोपाल। एक एक करके पूछते हैं। उमंग कहाँ जाएगा? एनी आइडिया? बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम ले लो आप। वृंदा, गुड सोल्ड कॉस्टिंग 500 ऑन क्रेडिट टू गोपाल। दीदी लायबिलिटीज में से 500 माइनस हो जाएंगे ठीक है, और दी गुड्स में से भी 500 माइनस हो जाएंगे। और कोई आंसर किसी का? आप सबके हिसाब से यही है कि लायबिलिटीज में से 500 माइनस हो जाएंगे और गुड्स में से 500 माइनस हो जाएंगे। सोच लो, और कोई आंसर है? 1 मिनट 2 मिनट, जो लेना है ले लो। यही आंसर है तो ये गलत आंसर है। और कोई आंसर है? ऐसा नहीं होगा। हाँ, गुड्स में से माइनस होगा, कैपिटल से है। कैपिटल से है। ठीक है, कैपिटल से क्यों है? इसमें आपको ओनर का रोल लग रहा है, मतलब किस लॉजिक से? आप लॉजिक बता दो, फिर हम कैपिटल से लिख देते हैं। गुड सोल्ड दीदी कैश में से माइनस होंगे, पर कैश तो दिया ही नहीं। गुड सोल्ड कॉस्टिंग 500 ऑन क्रेडिट टू गोपाल। मैंने 500 रुपए के गुड्स बेचे गोपाल को, तो गुड्स में से तो पहले कर ही देती हूँ, है ना, फिर दूसरा सोच लूंगी, पहले गुड्स तो कर दूं। गुड्स में से मैंने 500 माइनस कर दिए। आप बिल्कुल सही हो, मैंने कर दिए। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये लायबिलिटी में क्यों प्लस होगा। लायबिलिटी में प्लस नहीं होगा क्योंकि मैंने गुड्स बेचे हैं। दीदी लायबिलिटी में तो सब दीदी टैक्स माइनस होगा ना। होएगा, पर लायबिलिटी में से माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? मेरा कर्जा कम हो गया। कर्जे का क्या रोल है इसमें? कर्जे का तो कोई रोल ही नहीं है बेटा जी। और एक चीज और सुनो, दीदी ये वाले जो 4,000 रुपए थे ये मैंने राम को देने हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाले जो 4,000 रुपए हैं ये मैंने राम को देने हैं और ये वाले जो 2,500 रुपए हैं वो मैंने एक्स को देने हैं। तो अगर मैंने गोपाल को सामान उधार बेचा है तो अब मैं राम के और एक्स के पैसे कम दूंगी, तो सेंस नहीं मैच हो रहा ना। 500 नहीं प्लस दीदी कैश में से माइनस होंगे, मतलब मैं गुड्स भी बेचूंगी और पैसे भी दूंगी, कैश में प्लस होंगे। पर कैश में तो मैंने बेचे ही नहीं, मैंने तो उधार बेचे हैं।
बी कैपिटल में प्लस होंगे 500। तो ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं ना रेवेन्यू। ठीक है, चलो अब चारों बातों को एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ। ये लायबिलिटी में से माइनस नहीं होंगे बेटा जी, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। अभी तक कोई सही आंसर नहीं है, तो चारों को क्लियर करते हैं पहले, फिर सही आंसर बताएंगे। लायबिलिटी में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि 4,000 रुपए राम के देने हैं, 2,500 रुपए एक्स के, और आपने गुड्स उधार बेचे हैं गोपाल को, तो उससे राम और एक्स का क्या लेना देना, आप भी सोचो। और राम और एक्स के तो अभी भी 6,500 आपने देने ही है ना, उनका बैलेंस थोड़ी कम कर लोगे आप, तो ये वाला लॉजिक गलत हो गया। कैश में माइनस होगा, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटा जी मैं सामान बेच रही हूँ। अगर मैं आपको कोई सामान बेच रही हूँ तो मैं पैसे दूंगी, ऐसा थोड़ी होता है। एक तो मैं सामान बेच रही हूँ, आप कह रहे हो कि पैसे भी दे दो, तो ऐसा तो कभी किसी बिजनेस में नहीं होता, ऐसे तो बिजनेसमैन लूट जाएगा। तो कैश देने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कैश में से माइनस नहीं होंगे। कैश में प्लस होंगे, द आंसर इज नो, क्योंकि सामान उधार बेचा है, तो कैश में प्लस क्यों होंगे, क्या लॉजिक है। मैं कह रही हूँ उधार बेचा है, आप कह रहे हो कैश में प्लस होगा, उधार बेचा है सामान, तो कैश में प्लस क्यों होगा, ये भी गलत है। कैपिटल में एडजस्ट कर लेते हैं दीदी, कोई और ऑप्शन नहीं है। बेटा जी कर लेते हैं, लेकिन इसमें ओनर का क्या रोल है, देखो सुनो ना, कैपिटल जो होता है वो ओनर का पैसा है। बिजनेस ने उधार सामान बेचा गोपाल को, ये तो पूरी लाइन में भी ओनर नहीं आ रहा कहीं, तो कैपिटल में क्यों जाएगा। दोबारा सुनो, सोचो, हर चीज को थोड़ा सा सोचो। बिजनेस ने गुड्स बेचे उधार गोपाल को, बिजनेस ने गुड्स बेचे उधार गोपाल को, बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, ओनर का क्या लेना देना। आप कैपिटल से कैसे एडजस्ट कर लोगे इसको, इसमें ओनर की क्या गलती है, ओनर ने पैसे नहीं दिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बेटा जी ये क्या दीदी है, ओनर ने अपने बिलीफ से ही तो क्रेडिट पे दिए हैं। बट ओनर अलग है बिजनेस अलग है ना, ये तो बिजनेस ने अपनी बिलीफ से दिए हैं, ओनर का हमें नहीं पता। ओनर तो अलग होता है, ओनर इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। ओनर ने अपनी बिलीफ से नहीं दिए हैं, ये बिजनेस ने अपनी बिलीफ से दिए हैं। बिजनेस को विश्वास होगा गोपाल पे, उन्होंने दे दिए। तो दूसरा एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन का क्या है, अब मैं एक वर्ड बोलूंगी आप समझ जाओगे। आपने गुड्स बेचे 500 रुपए के गोपाल को, ठीक है जी, आपके गुड्स में से 500 रुपए क्या हो गए माइनस। अगर आप कैश में बेचते, बहुत ध्यान से सुनना है, अगर आप कैश में बेचते तो आप 500 रुपए कैश में प्लस करते, पर दीदी कैश में तो बेचे नहीं ना, सही बात है, कैश में तो बेचे नहीं भाई। अगर कैश में बेचते तो 500 रुपए कैश में प्लस करते, पर आपने कैश में नहीं बेचे, तो मैं 500 रुपए काट देती हूँ। नहीं, यहाँ तो प्लस होने का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं है, ठीक है जी। तो ये 500 रुपए जो मैंने उधार सामान बेचा है, ये मैंने किसे बेचा है, आप में से कोई भी बता दे कि किसे बेचा है ये 500 रुपए का उधार सामान। गोपाल थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का थर्ड नाम है पार्टी। गोपाल, गोपाल। तो मैंने गोपाल से पैसे लेने हैं कि पैसे देने हैं, बस आप इतना सोच के बता दो। लेने हैं। लेने हैं, एक आंसर और बोलो, सबको बोलना है, बी क्विक। लेने पैसे हैं। लेने हैं कि लेने देने हैं, लेने हैं। जिनसे पैसे लेने लेने। होते हैं, जिनसे पैसे लेने होते हैं, वो मेरा हक है या कर्जा है, बी क्विक। हक। हक है। हक है, हक मतलब एसेट्स या हक है। लायबिलिटी, एसेट्स या लायबिलिटी। Assets. सेट तो ऐसे लेट्स Asset. तो लेट्स क्रिएट अनदर एसेट्स ना, प्रॉब्लम क्या है, हम अपना एक और एसेट क्रिएट कर लेते हैं। मेरा एक एसेट बन चुका है गोपाल, और इसका नाम है डेटर, भूल गए आप, डेटर, डेटर इज अ पर्सन जिससे मैंने पैसे लेने हैं, याद आया, बेसिक टर्म्स चैप्टर नंबर 2। क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिसके पैसे मैंने देने हैं, तो राम और एक्स तो मेरे क्रेडिटर है, पर गोपाल जो है वो मेरा डेटर है, और डेटर मेरा एसेट होता है, क्योंकि मैंने गोपाल से पैसे लेने हैं। तो मैं अपना एक एसेट बनाऊंगी गोपाल, और गोपाल में जोड़ूंगी प्लस 500। आई होप आई एम क्लियर। फिर मैं इक्वेशन बनाऊंगी, लायबिलिटी में कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ, इससे मेरे क्रेडिटर्स का क्या मतलब, उनके पैसे मैंने देने हैं, इससे पैसे मैंने लेने हैं, लेने वालों का देने वालों से क्या लेना देना बच्चे। इक्वेशन नंबर 6 बनाऊंगी, फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन नंबर 6, कैश का बैलेंस लिखूंगी, कैश में देयर इज नो चेंज, वो मैंने काट दिया था, याद रखिएगा, प्लस 11,000 का फर्नीचर,
प्लस 6500 के गुड्स बचे हैं, प्लस 6500 के गुड्स बचे हैं, प्लस 500 का गोपाल, इससे पैसे मैंने लेने हैं, इज इक्वल्स टू 80,000 की कैपिटल, उसमें कोई चेंज नहीं है, प्लस 6500। आप मैच करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट आता है फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 1500 ऑन क्रेडिट टू मोहन। अब आप ये करो और फटाफट से इक्वेशन मैच करो, बी क्विक। पहले हमने गुड्स उधार बेचे थे, अब हमने फर्नीचर उधार बेचा है। 1500 रुपए का हमने फर्नीचर उधार बेचा है मोहन को। आंसर दे दीजिएगा जिसे आ जाए पहले। मोहन में प्लस 1500 होंगे, फर्नीचर में माइनस 1500 होंगे। एग्जैक्टली, फर्नीचर में से माइनस होंगे 1500। क्वेश्चन एंड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। और मोहन से पैसे लेने हैं, दिए नहीं, इसने दे देने चाहिए थे लेकिन दिए नहीं, तो कोई बात नहीं, हम इसका एसेट बना लेते हैं। प्लस गोपाल तो ऑलरेडी हो ही रखा है, लेट्स डू प्लस, कौन है भाई? मोहन। मोहन, तो प्लस मोहन, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप जगह। मोहन और हम मोहन में 1500 प्लस कर देंगे बेटा जी। इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 के अकॉर्डिंग कैश में देयर इज नो चेंज, प्लस फर्नीचर हमने 1500 का बेच दिया, तो अब हमारे पास कितने का बचा भाई? 9,500, प्लस गुड्स 6,500 के, प्लस गोपाल से लेने हैं 500, प्लस मोहन से लेने हैं 1500, इज इक्वल्स टू कैपिटल 80,000, प्लस लायबिलिटी में नो चेंज 6500। अगर मैं टोटल करूं तो 86,500 से मैच हो जाएगी। 86,500 इज इक्वल टू 86,500। कल जब आप क्लास अटेंड करोगे तो टीएस गरेवाल होनी चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। नहीं भी होगी एक, मतलब आज